सबरे ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज जी की शरण में। नंद बाबा बोले लाला बता कैसे पूजा होगी तेरे गिरिराज जी की, हम तो जाने ना है। भगवान बोले पहले गिरिराज जी नहवाओ या को अभिषेक करो। तो ब्रजवासी बड़े बड़े मटकान में जमुना जल लेके आवे और गिरिराज जी नहवा में। अब गिरिराज जी कोई सालिग्राम जी तो है ना जो 100 ग्राम पानी में नहा लेंगे, 7 कोस लंबे चौड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला हम तो थक गए, तेरे गिरिराज जी को तो अभी एक चरण को नख भी गिलो ना है भयो, जमुना यहीं क्यों नहीं बुलवा ले। तो कहा नेत्र बंद करो। भैया जैसे नेत्रों को बंद किया, मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। आर्यव्रत की ब्रह्मांड की सभी पवित्र नदियों को मेरे प्रभु ने आमंत्रण दिया और मन से मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा की जय। अब भैया कैसे पूजा होगी? तो कहा कि भैया प्रार्थना करो। नंद बाबा बोले भैया तेरो देवता प्रकट है कि भोग लगावे तो ही लगाएंगे, हम नहीं ऐसे नहीं लगाएंगे। प्रार्थना किया तो मेरे भगवान स्वयं असंख्य भुजा लेकर के प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। अब सबरे ब्रजवासी एक बार तो भैया व गिरिराज जी देखें और एक बार कन्हैया देखें और बोले लाला तेरे देवता की शकल और तेरी एक जैसी है, का चक्कर है। भगवान बोले भैया देखो यह देवता की पूजा करूं मैं और यह देवता की पूजा करते करते मेरी शकल यह देवता की जैसी है गई। जब ही कह रहे लाला कि तू आज भगवान जैसो कैसे लग रहे हो है। भगवान बोले ना है भैया हम भगवान ना है, हम तुम्हारे मित्र हैं। अब तो भैया भोग लगने लगा, लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। भोग लगता जा रहा है, लगता जा रहा है महाराज। और उसी समय श्री दामा कहने लगे लाला हमको तो ऐसा लगे तेरो देवता जय हिसाब से भोग लगा रहे हो है या हिसाब से हमको तो एक छटाक छोड़े ना है चे। अरे ना है चरणामृत मिल जाएगो भैया, इतनी बैलगाड़ी भर भर के लाए तो केवल चरणामृत ही मिलेगो। अरे ना है चिंता मत करो। तो यहाँ पर भोग लग रहा और किसी ने महाराज इंद्र को जाकर के कह दिया वर्षों से चली आ रही आपकी पूजा को नंद कुमार ने बंद करा दी, अपनी पूजा स्वयं करा रहा है। इतना क्रोध आया, सामर्थ नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ब्रज को पानी पानी करो। अब तो भैया बड़ी जोर की बारिश आने लगी। ब्रजवासी घबराए लाला अरे हम तो पहले ही मना कर रहे पर तू मानो नहीं, अब इंद्र नाराज हो गया कौन बचाएगा। कहा चिंता मत करो जाके तुमने पूजा करी है वो ही बचाएंगे। तो सब शरण में गए और कन्हैया ने आज सबके देखते देखते बाएं हाथ के कनिष्ठा के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरिराज महाराज की। अब जैसे कन्हैया ने गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठा के नख पे उठाया, यशोदा मैया दौड़ पड़ी, ब्रजवासियों से बोली अरे भैया ने लाला की रक्षा करी, उन्हें सहारो लगाइयो। सबने अपनी अपनी छड़ी तान दी महाराज। और ब्रजवासी बोले लाला अब तू हाथे नीचे कर, हम डांट लेंगे गिरिराज जी। अरे ना भैया, अरे ना तेरी मैया रो रही, तू हाथे नीचे कर। जैसे ही हाथ नीचे को किया महाराज सब लाठियां टूटने लगी। अरे लाला डांट। फिर से भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले लाला ये बता हमारी मोटी मोटी छड़ी लाठी टूट गई और तेने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने नक पर कैसे उठा लिया। भगवान विचार करने लगे अगर मैं ये कह दूं कि मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी बोलेंगे लाला तेने आज मुंह धोयो है का, हमारे बीच भगवान बन में आ गए हो तू। तो ठाकुर जी क्या कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जोगी कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भैया जो मैंने माखन चुरा के खाया ना, बाकी शक्ति आज काम में आ गई और मैंने आप सब लोगों ने सहायता करी। ब्रजवासी बोले भैया हमने क्या सहायता करी, हमने तो सहायता के लिए छड़ी उठाई और वो भी सब टूट गई। भगवान बोले यह सहायता की ना कह रहे हो, जब मैं गिरिराज जी उठा रहे हो
तो आप सब मेरी ओर देख रहे। भैया देखवे से का भयो? भगवान बोले भैया देखवे से आप सबन की शक्ति मौकेले में ही आ गई। ओहो जबई मैं कह रहा हूं कि आज मेरी शक्ति कहां चली गई। अरे ओ नंद के छोरा, अब तक तो चीड़ चुरावो, चित चुरावो, माखन चुरावो, शक्ति चुरावो तेने आज से ही चालू की होती क्या? 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी का महाराज भगवान ने धारण करके रखा। इंद्र ने बारिश करी, बासुकी नाग को चारों तरफ लगा दिया और अगस्त जी एक तरफ अंजलि बना करके बैठ गए और वहीं से महाराज जल का पान करने लगे हैं, जल पीने लगे हैं। और तब देवराज इंद्र ने कहा ब्रज डूब गया होगा, बंद कर दो। तो महाराज जैसे ही आए तो देखा ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र क्षमा मांगने को आया, गिरिराज जी को विराजमान किया और अब सभी ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। श्री गिरिराज महाराज की। तो महाराज इस प्रकार से आज बड़ी सुंदर मनमोहक पावन छवि श्री गिरिराज जी के यहाँ पर विराजमान है। आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं।